पिछले 10 दिनों में दो पार्टियों को तोड़ा जा चुका है एंड तीसरी पार्टी लाइन में। एंड सबसे बड़ी बात कि इसके बारे में कोई ठीक से यहां पर बात भी नहीं कर रहा। कहानी शुरू होती है टीएमसी के 20 एमपीज से जो कि टूटते हैं और ऐसी पार्टी ज्वाइन करते हैं जिसको पहले कोई जानता भी नहीं होता। एंड सरप्राइजिंगली ये पार्टी एनडीए की सपोर्टर निकलती है। उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वही शिवसेना जिसको आज से 4 साल पहले बीजेपी ऑलरेडी एक बार तोड़ चुकी थी जनता के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट करके अपनी सरकार बनाने के लिए, उसको फिर से यहां पर तोड़ा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के 9 एमपीज में से 6 एमपीज को तोड़ लिया गया है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कभी भी यहां पर हो सकती है। इनफैक्ट इसी के साथ यहां पर रूमर्स ये है कि अगला नंबर हो सकता है समाजवादी पार्टी के 25 एमपीज का। अब अगर आप इन सब नंबर्स को एड अप करके देखो तो 20 + 6 + 25 51 एमपीज को यहां पर तोड़ लिया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी का ये रूमर सच हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, बीजेपी पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है, कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टीज तोड़ी जा चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार इतने शॉर्ट स्पैन में इतनी जल्दी जल्दी इतने सारे एमपीज को क्यों तोड़ा जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या सिनिस्टर प्लान है बीजेपी का जो एकदम से उनको यहां पर इतने सारे एमपीज की जरूरत है। इसी के बारे में आज बात करेंगे एंड सब चीजों को एक एक करके आपके सामने डिकोड करके रखूंगा। जो चीजें आपको दिख रही हैं वो भी एंड जो चीजें आपको नहीं दिख रही वो भी। तो कहानी शुरू होती है 15 जून से। 20 सांसद टीएमसी के यहां पर अनाउंस करते हैं कि उन्होंने टीएमसी छोड़ दी है एंड किसी दूसरी पार्टी के साथ जो कि एनडीए के सपोर्टर है उनके साथ अपने आप को मर्ज कर लिया है। अब ये न्यूज 15 जून को सामने आई एंड इंटरेस्टिंगली बिना 4-5 दिन भी यहां पर वेट करे अगले ही दिन जून 16 को एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। एक ऐसा ऑपरेशन जहां पर उद्धव ठाकरे के 9 एमपीज में से 6 एमपीज यहां पर तोड़े जा रहे हैं। 16 जून को उद्धव ठाकरे के एक एमपी जिनका नाम है नागेश पाटिल, वो दिल्ली पहुंचते हैं एंड नांदेड़ से ये फ्लाइट पकड़ते हैं रात के 1:30 बजे। अब इसी सेम डे और 2 सांसद दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर है कि तीनों सांसद अलग अलग जगह से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचते हैं जिससे कि कोई भी यहां पर इनको ट्रैक ना कर पाए एंड कोई भी उद्धव ठाकरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दे पाए। इसी के ठीक अगले दिन यानी कि 17 जून को ये सांसद बिना किसी देरी के यहां पर ओम बिरला से मिलते हैं एंड एक लेटर उनको थमाते हैं जहां पर लिखा होता है कि 6 सांसद जो हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के वो मर्ज करना चाहते हैं अपने आप को शिवसेना की पार्टी के साथ। अब ये जो सांसद लेटर ओम बिरला को हैंड ओवर करते हैं इसमें एक रीजन भी दिया जाता है एंड रीजन ये बताया जाता है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज होने वाली है, इसलिए हमारे को एकनाथ शिंदे की शिवसेना में यहां पर मर्ज होना है। यानी कि एक निहायत ही बेवकूफी भरा लॉजिक। इनफैक्ट इस लॉजिक को यहां पर उद्धव ठाकरे रिफ्यूज भी कर चुके हैं पूरी तरीके से एंड ये एक्सपोज भी हो चुका है। कट टू 18 जून इस न्यूज को एकदम से पब्लिक कर दिया जाता है एंड उसके बाद पार्टी की एक मीटिंग भी होती है उद्धव ठाकरे की जहां पर ये 6 एमपीज नहीं आते। उसके बाद ना ही ये रीचेबल होते हैं और ना ही इनके फोन्स रीचेबल होते हैं। पार्टी की मीटिंग में 3 सांसद आते हैं लेकिन ये 6 पूरी तरीके से गायब रहते हैं एंड इस तरीके से उद्धव ठाकरे के 6 एमपीज को तोड़ लिया जाता है। यानी कि जनता ने जो मैंडेट दिया होता है महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को, उसको जबरदस्ती यहां पर छीन लिया जाता है। किसके द्वारा? ऑब्वियसली बीजेपी के द्वारा। अब देखो जैसे मैंने बताया ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा बीजेपी कर चुकी है। मोदी जी के पीएम बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश में 2016 में, उत्तराखंड 2016, मणिपुर 2017, गुजरात 2017, गोवा 2017 और 2019, कर्नाटका 2019, मध्य प्रदेश 2020, राजस्थान 2020, महाराष्ट्र 2022, महाराष्ट्र 2023 अजीत पवार की पार्टी के साथ। अब ये तो अलग अलग इंस्टेंस मैंने आपको बताया जहां पर एमएलएस को बार बार तोड़ा गया एंड कई रीजनल पार्टीज को यहां पर तोड़ा गया और इसी बीच में काफी सारे अपोजिशन के सांसदों को भी तोड़ा जाता है जैसे कि राघव चड्ढा और भी बहुत सारे लोग। अब देखो 2024 से पहले जब ये चीज होती थी तो इसको यहां पर सरकार बनाने के लिए किया जाता था एंड इसका एक काफी पॉपुलर नेम भी था ऑपरेशन ब्लैक लोटस। हर जगह पर लोगों को पकड़ा जाता था जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहां पर उनको तोड़ा जाता था एंड कांग्रेस की या फिर किसी भी अपोजिशन पार्टी की सरकार गिरा के अपनी सरकार वहां पर बनाई जाती थी जनता के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट करते हुए। लेकिन 2024 के बाद से ये पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को यहां पर मिल रहा है। ये सत्ता बनाने के लिए नहीं, किसी और बहुत ही भयानक प्लान के लिए यहां पर तोड़फोड़ करी जा रही है। अब देखो 2024 में बीजेपी की सरकार यहां पर बनी लेकिन बीजेपी के नंबर्स काफी ज्यादा कमजोर थे। बीजेपी अकेले तो यहां पर मेजॉरिटी मार्क तक भी नहीं पहुंच पाई। अपने अलायंस को मिलाकर के इनके पास जो नंबर आया वो था 293 का नंबर। अब देखो ये मेजॉरिटी तो डेफिनेटली बन जाती है सरकार बनाने के लिए, लेकिन ये एक सिंपल मेजॉरिटी है। संसद के अंदर 2 टाइप की मेजॉरिटीज चाहिए होती है एंड 2 टाइप के बिल्स होते हैं। एक होते हैं ऐसे बिल जो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है एंड वो होते हैं हमारे देश के संविधान को अमेंड करने वाले बिल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। अब बीजेपी के पास 2024 में नंबर्स नहीं थे। बीजेपी ने अपना बाउंस बैक किया, असेंबली इलेक्शंस जीते। अब इसके पीछे कैसे वो जीते गए कैसे नहीं ये अलग डिबेटेबल टॉपिक है। काफी बार उनके ऊपर वोट चोरी का इल्जाम लगा और कई बार इलेक्शन चोरी का इल्जाम यहां पर लगा। लेकिन फिर आया अप्रैल 2026 जहां पर बीजेपी ने एकदम से
वेस्ट एशिया वॉर और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बीच में एक स्पेशल सेशन यहां पर बुलाया एंड डीलिमिटेशन बिल को पास कराने की कोशिश करी। अभी जो डीलिमिटेशन बिल है एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशन का 131st अमेंडमेंट बिल ही है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल था ये। तो गाइस इसको पहनाया गया वुमेन रिजर्वेशन बिल का, लेकिन एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल था डीलिमिटेशन के लिए। स्पेशल सेशन बुलाया गया, बिल टेबल हुआ एंड बिल संसद के अंदर पूरी तरीके से फेल हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या यही बिल पास कराने के लिए बीजेपी यहां पर इतनी मेहनत मशक्कत कर रही है, तो ऐसा नहीं है। इनका प्लान और ज्यादा सिनिस्टर है। यहां पर ये सिर्फ बिल के ऊपर आए नहीं कर रहे हैं। डीलिमिटेशन बिल एक्चुअली में चेरी ऑन द टॉप है। नीचे की कहानी जब आप जानोगे ना, आप पूरी तरीके से हिल जाओगे। ये जो डीलिमिटेशन बिल यहां पर लाना चाहते हैं, अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं इसको, तो ये संसद के अंदर सीटें बढ़ाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर संसद के अंदर है 534 सीट्स एंड ये लोग बढ़ाकर उसको 816, कुछ जगह पर 848 एंड उससे भी बड़ा नंबर ये लोग बनाना चाहते हैं। अब कुछ जगहों पर 816, कुछ जगहों पर 848 एंड कुछ जगहों पर ये नंबर 888 तक भी यहां पर बताया जा रहा है। एंड ये नंबर ऐसे नहीं बताया जा रहा, ये नंबर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो नई पार्लियामेंट यहां पर बनाई गई, इसमें 880 एमपीज के बैठने की कैपेसिटी है। यानी कि जो डिलिमिटेशन बिल अप्रैल के अंदर लाया गया है, एक्चुअली में उसकी तैयारियां यहां पर सितंबर 2019 में ही शुरू हो चुकी थी, जब मोदी जी सेकंड बार चुन करके आए थे, उसके 2 महीने के बाद सिर्फ। अब बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि डीलिमिटेशन बिल लाया जा रहा है, लेकिन क्यों लाया जा रहा है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मैथ्स भी यहां पर समझनी पड़ेगी। देखो, डीलिमिटेशन के बाद होगा ये कि बहुत सारी जगहों की सीट्स यहां पर बढ़ेंगी, लेकिन सब जगहों की सीट्स नहीं बढ़ेंगी। नॉर्थ के स्टेट जो है उनकी सीट्स यहां पर बढ़ेंगी। जैसे कि अगर यूपी की बात करी जाए, तो अगर 848 सीट्स हो जाती है बढ़कर के संसद के अंदर, तो यूपी में 63 सीट्स के आसपास ऐड होंगी। वहीं पर बिहार के अंदर 40 सीट्स के आसपास ऐड होंगी, लेकिन तमिलनाडु में सिर्फ 10 ही सीट ऐड होंगी और केरला में 0 सीट्स यहां पर ऐड होंगी। एक तरीके से डीलिमिटेशन के बाद नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी तरीके से यहां पर बिगड़ जाएगा। नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं सिर्फ 6 हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की, तो ये 36 से 41% हो जाएगा। एंड साउथ का अगर मैं मेन 5 स्टेट्स की यहां पर बात करूं, तो ये 24 से 21% यहां पर रह जाएगा। अभी सीट्स बढ़ने से डेफिनेटली बीजेपी का एक डायरेक्ट फायदा तो यहां पर होगा कि नॉर्थ में सीट्स बढ़ेंगी, जहां पर वो अपने एजेंडा को इजीली चला पाते हैं, लोगों को इजीली बेवकूफ बना पाते हैं। एंड उनकी काउ बेल्ट, जहां पर उनकी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल भी जाती है कई बार, एंड कई बार मैनेज भी हो जाती है। लेकिन साउथ में जहां पर बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं चलती, वहां की सीट्स यहां पर कम हो जाएंगी। यानी कि बीजेपी एक ऐसा सिनिस्टर प्लान यहां पर बना के बैठी कि आने वाले हर इलेक्शन में एक तरीके से उन्हीं की जीत होगी। एंड इसके साथ, जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ चेरी ऑन आइसिंग है, इसके साथ एक और असली कहानी जुड़ी। आपको थोड़ा सा रुके रहना पड़ेगा यहाँ पे। बट ये कहानी बताने से पहले बीजेपी का सांसदों को तोड़ने का एक और मोटिव, एक तो आपको बता ही दिया डीलिमिटेशन बिल लाना, लेकिन एक और मोटिव यहाँ पर ये कि डीलिमिटेशन बिल आया था एंड ये बिल संसद के अंदर फेल हो गया। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि इसका फेल होना रिकॉर्ड पे आ चुका है। अब आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में, यानी कि 2024 के इलेक्शन में बार बार अपोजिशन ने इस बात को हाईलाइट किया था कि अगर बीजेपी वापस आ गई तो वो संविधान को या तो बदल देंगे या फिर संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब बीजेपी का मोटिव यहां पर इसलिए भी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि अगर ये बिल नहीं लेकर के आ पाए, तो आने वाले इलेक्शन में अपोजिशन फिर से इस मैटर को उठाएगा और इस बार प्रूफ के साथ उठाएगा कि ये देखो, अप्रैल 2026 में बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए एक बिल लेकर के आई थी, उस टाइम पर वो फेल हो गई। अगर आपने इनको जिता दिया तो ये उस बिल को वापस लेकर के आएंगे एंड ये लोग संविधान को पूरी तरीके से खत्म करके रख देंगे। अब 2024 में विपक्ष के लोग बिना सबूत के ये बात बोल रहे थे एंड उसके बावजूद भी बीजेपी को कितना बड़ा लॉस हुआ आपको अच्छे तरीके से याद है। लेकिन जब सबूत के साथ ये बात बोली जाएगी तो बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा एंड बीजेपी के लिए ये मोटिव इस वजह से और स्ट्रांग हो जाता है। अब एक तरफ तो डीलिमिटेशन बिल का इनका क्लियर मोटिव यहां पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर सांसद तोड़े जा रहे हैं, जनता के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, खुल करके डेमोक्रेसी की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। दूसरी तरफ इनके प्लान में एक और चीज है और वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जेपीसी के अंदर है, लेकिन जेपीसी के अंदर भी क्यों है? क्योंकि उस टाइम पर भी इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन हम अच्छे तरीके से बात जानते हैं कि अगर बीजेपी के पास ये 2/3 वाला नंबर या फिर इसके आसपास का भी नंबर आ गया, तो जेपीसी से 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल बहुत इजीली वहां पर निकल जाएगा एंड उसके बाद उस बिल को भी बीजेपी पास करा सकती है। एंड सबसे बड़ी बात तो यहां पर है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो बिल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल है। कॉन्स्टिट्यूशन की 129th अमेंडमेंट है एक्चुअली 1 नेशन 1 इलेक्शन। मतलब बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नहीं बल्कि 2 अमेंडमेंट्स यहां पर करना चाहती है एंड ये दोनों अमेंडमेंट्स घूम फिर के बीजेपी के हित में, उनको ही बेनिफिट देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो जो डीलिमिटेशन से बीजेपी नॉर्थ के लोगों को बहुत इजीली मैनेज कर लेगी एंड 1 नेशन 1 इलेक्शन से
ज्यादा सवालबाजी यहां पर नहीं होगी, लोग कंफ्यूजन में वोट डाल कर आएंगे, तो आखिरकार इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? डेफिनेटली बीजेपी को। एक फुल प्रूफ सिनिस्टर प्लान यहां पर बनाया गया है इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन जितनी आसान बीजेपी के लिए हर चीज दिख रही है उतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर खासतौर से बात करी जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को पास कराने के बाद सिर्फ बीजेपी की कहानी नहीं बन जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन को 50% ऑफ द स्टेट्स से रैटिफाई भी यहां पर करवाना पड़ेगा, यानी कि 50% ऑफ द स्टेट्स की असेंबली में ये बिल जाएगा, वहां से रैटिफाई यानी कि अप्रूव होकर आएगा सॉर्ट ऑफ, एंड उसके बाद ही इसको यहां पर अप्रूव किया जाएगा और इंप्लीमेंट किया जाएगा पूरे देश के अंदर। तो ये है बीजेपी का एक खतरनाक प्लान हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए, एंड इसी वजह से इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतने सारे सांसदों को यहां पर तोड़ा जा रहा है। एंड कोई बड़ी बात नहीं है कि मॉनसून सेशन से पहले और सांसदों को यहां पर तोड़ा जाए, एंड मॉनसून सेशन के ही अंदर जो अब से कुछ ही दिन के अंदर शुरू हो जाएगा उसी में यहां पर डिलिमिटेशन बिल को भी लाया जाए। अब सिचुएशन यहां पर ये कि विपक्ष की पार्टियां इसमें सब कुछ समझने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सरकार के ऊपर बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाओगे, इस बात को समझोगे एंड इसको आगे एम्पलीफाई करोगे, तो डेफिनेटली बीजेपी प्रेशर में आएगी। और अगर बीजेपी प्रेशर में आ गई, आपके यानी कि जनता के प्रेशर में आ गई, तो बीजेपी हो सकता है इस स्टेप के ऊपर एक बैकफुट यहां पर ले ले। यकीन मानो दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है इस टाइम पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करो जम करके एंड आगे आओ, इसके अगेंस्ट आवाज जरूर अपनी उठाओ। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।